वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 25 नवंबर 2020। 25 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातयन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक आभासी समारोह में वातयन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी को चुना गया है और कालाहांडी उड़ीसा राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब यह उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में माला अडिगा को किसके नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में माला अडिगा को जिल बिडेन के नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन ने एक भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बिडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया है, जो पहली महिला होंगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य में विकसित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े खेलों पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े हुए खेलों पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तमिलनाडु सरकार ने लगाया है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना के तहत 8.82 लाख ग्रामीण आवास 100 दिनों की अवधि में बनाए जाने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना के तहत 8.82 लाख ग्रामीण आवास 100 दिनों की अवधि में बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चालू और बचत खाता अभियान शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चालू और बचत खाता अभियान शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक बैंक की है तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी और कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में स्थित है और कर्नाटक बैंक के वर्तमान समय में प्रबंध निदेशक हैं महाबलेश्वर MS। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अशोक कुमार को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अशोक कुमार को उत्तराखंड के नया पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचित किया है कि इस दशक में कितने गुना प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचित किया है कि इस दशक में 4 गुना प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि देश में अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दशक में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 4 गुना तक बढ़ाना है और अगले 5 वर्षों में तेल शोधन क्षमता को दोगुना करने के प्रयास किया जा रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक के रूप में दीनबंधु महापात्रा को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने 23 नवंबर 2020 को प्रभावी रूप से 3 वर्षों के लिए कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दीनबंधु महापात्रा को नियुक्ति की मंजूरी दी है। दीनबंधु महापात्रा इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व MD और CEO थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर के अगस्त्य जायसवाल ने कम उम्र में अपना स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय छात्र होने का दावा किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हैदराबाद के अगस्त्य जायसवाल ने कम उम्र में अपना स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय छात्र होने का दावा किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हैदराबाद के लड़के अगस्त्य जायसवाल ने खुद को कम आयु में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय छात्र होने का दावा किया है। 14 वर्षीय ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से BA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की डिग्री पूरी की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन अकादमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स के लिए बॉलीवुड की कितनी फिल्मों को नामांकित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन अकादमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स के लिए बॉलीवुड की 3 फिल्मों को नामांकित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 3 बॉलीवुड फिल्में थप्पड़, छपाक और शुभ मंगलम ज्यादा सावधान को ऑस्ट्रेलियन अकादमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।